तो मेरे को आतंकवादी बोला था क्या, तो आतंकवादी कर तुम लोग बन रहे हो, तो मैंने उसका बैच बोला बताओ तुम्हारा नाम, फटाक से ऐसा पलट के भागा, दोबारा आया नहीं मेरे सामने उसने। तुम पढ़े लिखे हो क्या, ऐसा क्यों बात करते हो? हर मुसलमान आतंकवादी है, तुम लोग उग्रवादी हो कि नहीं? हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते ऐसा? कि हम लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं, हम लोग संविधान को लेके चलते हैं, ना कि हम लोग संविधान को तोड़ के, कानून को तोड़ के कुछ भी नहीं करते। ना हमारे बच्चे, ना हमारे घर के आदमी लोग कोई भी ऐसा नहीं काम करते जो गैर कानूनी हो। लेकिन इन लोग ने अपने बलबूते पे, अपने ताकत की, सत्ता की जोर पे ये काम ऐसा किया। इन लोगों ने गुंडागर्दी किया, उन लोग ने इंसानियत पे हथौड़ा चलाया, इंसानियत पे। कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। और आका के बंदे और गुलाम है ना, कि जो हर जगह उनकी फतेह हुई है, हर जगह। और हम लोग, अल्लाह हम लोग का बहुत पावरफुल है, उसकी कुदरत हर शय पे कादिर है। इन्ना लाला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह की कुदरत हर शय पे कादिर है। आज तुम लोग जुल्म और जालिम और जुल्म करो, हारी वोटों से वो हम लोग ने नहीं जिताया है। ऐसा लगता है कि उसने भी घपला करके ही जीती। मैं तो क्लियर बोलती हूँ, मेरे को डर नहीं लगता किसी से भी। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रॉम्बे। पहले पड़ा यहाँ पर एक मस्जिद की डेमोलिशन का मामला सामने आया, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है जो मदरसा और मस्जिद को जो डेमोलिश किया गया है वो लीगल थी, इनके सारे पेपर इनके पास थे और मामला चल रहा था कोर्ट में। लेकिन कुछ लोगों ने कोर्ट का जो फैसला आने से पहले ही पुलिस वालों को लाकर यहाँ की जो मदरसा था उसको डेमोलिश किया, जिसमें लोग नमाज भी पढ़ा करते थे, मस्जिद बोलकर डेमोलिशन किया गया। लेकिन ये मदरसा था। ऐसे यही देखने के लिए हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि इस मदरसे को इनलीगल तौर पर डेमोलिश किया गया क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट का फैसला आने से पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने पुलिस लाकर डेमोलिश किया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनको पूछते हैं। क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि मदरसा बोलते इलीगल है। ये मदरसा आज से नहीं, 2009 से चल रहा है। यहाँ सारे बच्चे पढ़ते हैं, यतीम बच्चे बाहर से, इनको सब खाना पीना रहना सब कुछ यहाँ है। ये लोग, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ बोलते हैं कि आपसे हम लोग गलत काम होता है, ऐसा होता है, वैसा हो रहा है। फिर इन लोग ने एक्शन लेके इन लोग BRC लोग कंप्लेंट किए और BRC लोग जो फोर्स यहाँ पे किए, हालांकि जगह BMC की भी नहीं, प्राइवेट जगह है। उसके बाद भी BMC हम लोगों पर केस लेकर, मतलब BMC की जगह, वो क्लियर हो गया BMC की जगह नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसके बाद इन लोग कोर्ट में मसला चल ही रहा है। उसके बाद फिर कल आए तो लोगों ने फर्स्ट और सेकंड तोड़े, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर कल वो शाम को बोला गया फर्स्ट फ्लोर नहीं तोड़ा जाएगा। हम लोग ठीक है, फिर शाम में पूरा इसमें पंखा वंखा सब लगा के रख दिए, चलो भाई सुबह से अपना नमाज वगैरह पढ़ेंगे, बच्चे लोग अपना पढ़ाई करेंगे। उसके बाद सुबह लोग आके बोलते हैं कि नहीं ये भी तोड़ना है बोल के, तो ये गलत है ना। रात में कुछ अलग बात करते हैं, दिन में आके कुछ बोलते हैं, ये सब गलत है। लेकिन मामला तो कोर्ट में चल रहा था इसका ना, तो जो अगर मामला कोर्ट में होता तो वो चीज़ को डेमोलिश नहीं कर सकते जब तक फैसला नहीं आता। तो ये लोग ने आगे कैसे तोड़ा? पेपर ही पूछे, पेपर के कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बोलते, हमारा ऑर्डर नहीं है, तो फिर कैसे किस बिना पे तुम तोड़ रहे हो इसको? और कुछ ज़मीन को तोड़ रहे हो तुम, पहले नहीं 14 फीट और 14 फीट से कम ही है ये। अब 14 फीट के ऊपर तो इलीगल होता ना, 14 फीट हो, 16 फीट हो, 20 फीट हो। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी का मामला जहाँ कोर्ट में चलता है तो जब तक फैसला नहीं आता उसको डेमोलिश नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इन लोगों ने आगे पुलिस के दम पर तोड़ दिया। तो पुलिस जो ये पुलिस सपोर्ट करके, पुलिस बोलते हम कॉपरेट कर रहे हैं, ये कॉपरेट कर करके पुलिस ने भी इनको सपोर्ट किया और ये लोग मिलजुल के सब काम किए हैं। और किसी को अंदर आने नहीं दे रहे थे ये लोग, ना बच्चों को, ना हमको। बोले तुम क्यों इस बना पे जा रहे हो? अरे हम लोग मस्जिद कोई भी जाएगा ना इंसान, अब किसी को थोड़ी बर्दाश्त होने वाली चीज़ है। अभी आप लोग कुछ भी कर दो, आगे कुछ भी बोलता है 1.5 फुटिया, हम ऐसा है, हम वैसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, वो करेंगे। अरे ये सब गलत बात है ना। तुम सत्ता में रहेगा तुम ऐसा काम करते हो। हाँ, जब से उद्धव ठाकरे जी ने जैसा काम किया ना, वैसा कोई काम नहीं कर सकता इन लोग। सिर्फ हिंदू मुसलमान यही टारगेट बनाया इन लोगों ने, और ऐसा लोग मदरसे को टारगेट बना रहे हैं। जैसे कि इस मामले में बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो भी यहाँ पर रहने वाले हैं, तो किस तरह से हुआ था। जैसे कि ये डेमोलिश करके चले गए, इसकी जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, फिर वो डेमोलिशन हुआ क्योंकि उन लोग की सत्ता है, उन लोग यहाँ जीते हैं, तो उन लोग ने कोर्ट का उल्लंघन किया है। ये कोर्ट का सरासर उल्लंघन है। अगर आप मेरे को पेपर दिखाते थे, आप नोटिस दिखाते थे, आप डेमोलाइज पेपर दिखाते थे, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि हाँ भाई ये कोर्ट का ऑर्डर है, चलो हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि हम लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं, हम लोग संविधान को लेके चलते हैं, ना कि हम लोग संविधान को तोड़ के, कानून को तोड़ के कुछ भी नहीं करते। ना हमारे बच्चे, ना हमारे घर के आदमी लोग कोई भी ऐसा नहीं काम करते जो गैर कानूनी हो। लेकिन इन लोग ने अपने बलबूते पे, अपने ताकत की, सत्ता की जोर पे ये
काम ऐसा किया, इन लोगों ने गुंडागर्दी किया, उन लोग ने इंसानियत पे हथौड़ा चलाया, इंसानियत पे कि हम लोग इंसान हैं, इंसान के नाते तुम लोग को हम लोग सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है चलो, वो इनलीगल था ना, 2 तोड़ दिए चलो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये कौन सा इनलीगल था, ये कौन सा बीआरसी के अंदर आ रहा था? बीआरसी का तो मसला ही नहीं था। बीआरसी आप ये देखो, यहाँ पे वीडियो निकालिए आप, ये तोड़ने की इन लोग को ज़रूरत नहीं थी। बीआरसी वो है, वो बीआरसी से लग नहीं पीछे, हाँ बाहर तो वो है, तो बीआरसी और ये मस्जिद का कोई, ये मदरसे का कोई भी मसला नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग को दिखाने का था उन लोग को कि हम लोग को ये तोड़ना है करके, सिर्फ तोड़ने के ऊपर ही उन लोग का टारगेट था। वो लोग ने वो काम किए, जिन्होंने भी किए ये काम। इस मोहल्ले में कुछ फसादी लोग ऐसे हैं जिनको तकलीफ ये मदरसे से नहीं थी, हजरत से थी, तो हजरत का टसन निकालने के लिए उन लोगों ने इस मदरसे को टारगेट बनाया है। ऐसा है, बस बात सिर्फ इतनी सी है, और ज्यादा यहाँ पे सारे नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो फसादी लोग हैं, जो फसाद फैलाना चाह रहे। नहीं तो इतने साल से हम लोग, आज कितना 40-50 साल हो गया हम लोग का, कुछ भी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन इन लोग चाहता है 4-5 जो है फसादी लोग, इन लोग चाहता है कि इस एरिया में भी फसाद हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज भी फसाद करने के मूड में नहीं है। एक पुलिस वाला आता है, बोलता आप लोग आतंकवादी हो, क्या आतंकवादी हैं? हमारा घर मस्जिद टूटेगा तो हम लोग बोलने का भी हम लोग को हक नहीं है? तुम लोग इलीगल काम इतना करो तो सब चलता, और हम लोग एक आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग आतंकवादी हो गए? ये कौन सा कानून है? तुम लोग कौन सी पढ़ाई पढ़े हो? तुम लोग कौन सी पढ़ाई पढ़े हो? इंसाफ की पढ़ाई नहीं है क्या? हर चीज, डॉक्टर बनता तो भी आदमी शपथ लेता, अगर कोई एसपी आईपीएस बनता तो भी शपथ लेता। तुम किस चीज का शपथ लेके बैठे हो कि हम जब हम जहाँ पे इंसाफ करने का वक्त आएगा वहाँ पे हम नाइंसाफी करेंगे? जैसे कि मामला तो कोर्ट में था, जब पुलिस आई थी तो आप लोगों ने उनको पूछा नहीं कि हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, तो आप डबल के पेपर दिखाओ? हम लोग ने सबने कहा पेपर दिखाओ, तो एक बोलता उस सर के पास है, फिर दूसरा बोलता वो सर के पास है, तीसरा बोलता वो सर के पास है। मतलब पेपर था ही नहीं किसी के पास, पेपर किसी के पास था ही नहीं। एक गुंडे लोग आए थे साथ में अपना सपोर्ट करके, पुलिस वाले के आड़ में आए थे, अकेले आते थे ना, हिम्मत थी तो बगैर पुलिस के आते थे। संविधान की धज्जियां उड़ाने आए थे, संविधान की धज्जियां उड़ाने आए थे। जितने लोग आए थे, जो सपोर्ट किए, मैं तो सबको बोलूँगी कि ये इलीगल गवर्नमेंट है। जो उद्धव जी ने बोला है सही बोला है, ये इलीगल गवर्नमेंट है। इन लोगों ने ईवीएम को धोखाधड़ी से जीते हैं, और जीत के ये पब्लिक को, खास करके एक समुदाय को टारगेट बनाते हैं। इन लोगों का ये पेशा बन चुका है, और इन लोगों की यही सियासत है। जब तक हम इनकी सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे तो इन लोगों का काम बनने वाला नहीं है। और इसी बिना पे ये लोग हमारे को हमेशा आके यहाँ पर धमकाना, डराना, हर एक बड़े बड़े नेता को बुलाते हैं और धमकाते हैं, डराते हैं, और यहाँ के लोग जो है सारे मिलजुल के रहते हैं। कुछ लोगों ने ये जो माहौल ख़राब किया है, वो बीआरसी में काम पे भी जाते हैं, और उन लोगों ने थोड़ी बहुत मसले, जैसे इधर 2-4 जने, उधर 2-4 जने, जैसे कि मैंने कही कि वर्ल्ड में भी, पूरे वर्ल्ड में अच्छे बुरे रहते हैं, हिंदुस्तान में भी अच्छे बुरे हैं, हर घर में भी अच्छे बुरे हैं। तो उसी तरीके का माहौल है यहाँ पे कि कोई अच्छा है, कोई बुरा है, और जैसे कि फ़ायदा उठाए। जैसे कि लगातार एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़ी जा रही है, शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, तो आखिर क्यों? ढूंढते कुछ है, निकलता कुछ है। ढूंढते हैं मंदिर, निकल जाता है मस्जिद, है ना? ये तो न्यूज में दिखा रहा है, ढूंढने चले थे कुछ, निकल जाता है कुछ, है ना? यहाँ पे क्या, यहाँ तो पहले सोने का ईंट ढूंढे तो उनको कुछ मिला नहीं, मुंह पे ही लाफा पड़ा खुद उल्टा उनके, और फिर उसके बाद में अब क्या ढूंढने आए थे? उन लोग चाहते हैं कि यहाँ से दुनिया से, यानी इंडिया से मुसलमानों को ख़त्म कर दें। ये तो क़यामत आ जाएगी तभी भी ख़त्म नहीं होगा। मुसलमानों की हुकूमत आएगी एक दिन इंशाअल्लाह, ये तो हम लोग के हदीस और कुरान में लिखा है। पूरी दुनिया में एक बार वापस से मुसलमानों की हुकूमत आएगी। इन लोग भूल में पड़ा है। कितनी जिंदगी है? सिर्फ 60-70 साल, फिर उसके बाद क्या होगा? आखिरत का सोचो। तुम लोग के लिए दुनिया में ही जन्नत है ना, तुम लोग की सत्ता दुनिया में है, हम लोग का यहाँ भी हुकूमत है और वहाँ भी हुकूमत रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का है और उन्हीं की हुकूमत चलती है। जैसे कि मेरी बात, जैसे कि अब ये लोग आकर बिना नोटिस दिए, बिना उसके आपके जो मदरसा वो डेमोलिश करे, तो आपकी विधायक जो सना मलिक को आप लोगों ने भारी वोटों से जिताया, तो सना मलिक कहाँ थी? भारी वोटों से वो हम लोग ने नहीं जिताया है, ऐसा लगता है कि उसने भी घपला करके ही जीती। मैं तो क्लियर बोलती हूँ, मेरे को डर नहीं लगता किसी से भी। लेकिन हाँ, तब आप जीते हो ना, हम लोग इतना फ़ोन किए, कल नहीं है आज तो आओ, देखने के लिए तो आओ,
कि हाँ कल टूट गया, कल मैं बिजी थी, कल नहीं आ सकी, आज तो मैं आ सकती हूँ ना, लेकिन क्यों नहीं आए? काहे कि तुम वार्ड काउंसलर बने हो? वार्ड काउंसलर ऐसा होता है क्या कि एक आदमी का टूट रहा है, फूट रहा है, आदमी मर रहा है, भूखा प्यासा 2 दिन से आज ऐसे पड़ा हुआ हम लोग, हाँ, और तुमको कोई फिक्र नहीं है? किस चीज़ के तुम वार्ड काउंसलर हो? आओ देखो। और जितने लोग यहाँ पर आए थे ना, कितनों के पास बैच नहीं था, और बीएमसी वाले जितने आए थे सब मुंह बांध करके आए थे। अब इस पे भी किसी ने दिखाई, शक्ल नहीं दिखाई। जो मेरे को आतंकवादी बोला था, क्या तो आतंकवादी कर तुम लोग बन रहे हो, तो मैंने उसका बैच बोला बताओ तुम्हारा नाम, फटाक से ऐसा पलट के भागा, दोबारा आया नहीं मेरे सामने उसने। तुम पढ़े लिखे हो क्या? ऐसा क्यों बात करते हो? हर मुसलमान आतंकवादी है, तुम लोग उग्रवादी हो कि नहीं? हम लोग बोल सकते कि नहीं बोल सकते ऐसा? कानून प्रशासन से इस बारे में क्या मांग करना चाहिए? कानून से कुछ उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। आज और कल की हालात देख करके हमारा तो क्या उम्मीद रखेगा हम लोग? हमारा तो भरोसा ही उठ रहा है। सिर्फ जो है तो बस ये कि संविधान है तो कोड है। हमारा तो कानून से और इस सरकार से तो भरोसा ही उठ गया है। अब कोड है, जो भी है, संविधान है, बचा तो है भाई, संविधान जब तक है। बाकी हमने आज जो देखा ना रिएक्शन उन लोगों का, वो रिएक्शन से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम हम लोग बेबस है, लेकिन हम लोग नहीं है। हम लोगों को उस वक्त लग रहा था, लेकिन अल्लाह उसका रसूल है और गरीब नवाज है। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। और सब तो सब इन लोग जितना सोचेंगे कि इस्लाम को ख़त्म करें, इस्लाम के तो इस्लाम को तो ये इस्लाम वो कहते हैं ना कि इस्लाम तेरी नफ्स ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है 4 यार का। और जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, काटो और वो हरा तो होना ही। हम लोग ऐसे आका के बंदे और गुलाम है ना कि जो हर जगह उनकी फतेह हुई है, हर जगह। और हम लोग अल्लाह हम लोग का बहुत पावरफुल है, उसकी कुदरत हर शय पे कादिर है। इन्ना लाला कुल्ले शाइन कदीर, अल्लाह की कुदरत हर शय पे कादिर है। आज तुम लोग जुल्म और जालिम जुल्म करो। नमरूद का जुल्म कितना दिन रहा, सद्दाद का जुल्म कितना दिन रहा, फिरौन का जुल्म कितना दिन रहा। एक लंगड़े मच्छर से अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया। तो तुम लोग आज के वक्त के नमरूद, सद्दाद और फिरौन हो, तो उस वक्त के तुम आज के वक्त तुम नमरूद और फिरौन और सद्दाद हो ना, तो हम लोग भी इस वक्त के इब्राहिम के उम्मती में से हैं, हुजूर के उम्मती में से हैं, और ईमान की ताकत है हम लोग के पास। चलिए ठीक है। तो देखा आपने, इन लोगों का ये आरोप है कि जो लोग तोड़ने आए थे ना, उनके पास ना कोई नोटिस था ना कोई पेपर था, लेकिन पुलिस के दम पर आकर सारी जो मदरसा उन लोगों को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जैसे कि बोलते हैं कि चीता कैम्प, ट्रॉम्बे, ये सब यहाँ सब है ना, बच्चे नशा करते हैं, लेकिन ये मासूम बच्चों को आप देख सकते हो, ये बच्चे नशा नहीं करते, ये इस्लाम की तरफ जा रहे थे, ईमान की तरफ जा रहे थे, सुधरना चाहते थे। लेकिन यहाँ के जो विधायक है, जो भारी वोटों से जीती थी सना मलिक, जब उनको इस मदरसे के लिए बुलाया गया तो सना मलिक ने अपना पल्ला झाड़ लिया। और कल से सना मलिक के पास एक वक्त नहीं मिला कि जिन लोगों ने उनको भारी वोटों से जिताया उनके लिए आके सना मलिक यहाँ पे खड़े रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग तोड़ने आए थे, क्या वो रियल पुलिस वाले थे, जो रियल बीएमसी वाले थे? क्योंकि इनका ये मानना है कि इनका जो केस चल रहा है इस मदरसे का, वो कोर्ट में चल रहा है, और कोई भी प्रॉपर्टी का अगर केस कोर्ट में चलता है तो उसका फैसला आने तक उस प्रॉपर्टी को ना तोड़ा जाता है ना कुछ किया जाता। लेकिन यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस लाकर इस मदरसे को तोड़ दिया गया है। तो इसको मुंबई पुलिस को एक बार ध्यान में रखना चाहिए कि जितने लोग यहाँ पे आए थे, क्या उनके वो किसी प्रेशर में आए थे, किसी नेता के प्रेशर में आए थे? लेकिन जो इनका नेता था यहाँ का, उन्हें उन लोगों के पास टाइम नहीं था इन लोगों के लिए आने के लिए। अब देखना है कि इनका ये सवाल है कि अब कोर्ट में जब इनका मामला है तो इनकी प्रॉपर्टी को डेमोलिश क्यों किया गया और किसके दम पे किया गया। अच्छा, और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।